ये झिझक ही हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। वो हिस्सा छोड़ दीजिए, मैं उस पर अब इसलिए नहीं चल सकता कि इसने उस पूरे विषय को रोक दिया खड़ा होकर के, नहीं अन्यथा आप सब लोग आज फेल थे। अब बेटा हम जो पूछ रहे हैं केवल इतना बताओ, तुम्हारा सोने में कितना समय जाता है, कितना देर सोती हो? अंदाज से बोलना है, कोई कैलकुलेशन, लगभग इतना घंटा। आप माइक में बोलो, सबको सुनना होगा। 6 से 7 घंटा सोने में जाता है। कितना देर तुम्हारा खाना खाने पर, नहाने पर, गप करने में या इस तरह से निकलता होगा लगभग अंदाज से, घर पर जाने के बाद? नहीं, दोपहर में तुम विद्यालय में हो, हम विद्यालय छोड़ के हम घर का पूछ रहे हैं। जैसे हम सोए 8-7 घंटा मान लिया, 7 घंटा के बाद कितना समय ऐसा होगा जो नहाने पर, खाने पर, तैयार होने में, योग व्यायाम करते होंगे, तो उस पर, ये सब अपने शरीर के लिए जो काम करते हैं, इस पर कितना समय जाता होगा? 4 से 5 घंटा। तुम्हारा गणित मिल क्यों रहा है? लगभग ये, अब आप देखिए, ये प्रश्न ऐसे सामान्यतः, ये गणित हमारा भी यही है। अभी मैं एकदम आपको वहीं पहुंच रहा हूं जहां हमको पहुंचना है। कितना हो गया? 7 घंटा सोना और 4 से 5 घंटा, आप जो मानना चाहो, 4 मानो या 12 हो गया। 7 से 5 और 5 घंटा, 12 घंटा। इस 12 घंटा के बाद कितना समय विद्यालय में जाता है लगभग? अरे 7 बजे, 6 से 7 घंटा वो भी है। कितना हो गया? 12-7 गणित 19 घंटा हो गया। कितना बचा? 5 घंटा। ये सब लोग अपना अपना गणित लगाते जाइएगा, ये एकदम एवरेज गणित है। 5 घंटा बचा। इस 5 घंटे का हिसाब है कि कहाँ होता होगा, क्या होता होगा, कभी सोचा है? जो बच गया उसका क्या करते हैं? सुबह में थोड़ा 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाई हो जाती है। हाँ, और फिर रिटन वर्क क्लास में होता है। हैं? रिटन वर्क जो भी लिखना रहता है, मैंने वो भी पढ़ाई का मान लो ना, तो 1-1.5 घंटा सुबह पढ़ाई चला गया, 1-1.5 घंटा शाम की पढ़ाई का चला गया, 3 घंटा और पढ़ाई में गया, 2 घंटा बचा, उसका क्या होता होगा? वो इधर उधर चला जाता होगा। ठीक है, चलो बैठो। यही गणित हमारा भी है। ये आप नहीं खड़ा होते तो भी मैं यही गणित बताता। ये कोई ऐसा नहीं है जो आप में से कोई न बता सकता हो। आप खड़े क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों आपको लग रहा था पता नहीं क्या पूछा जाएगा, पता नहीं क्या होगा? अब जो खड़ा हुआ वो तो लीड कर गया, वो तो हमारे पैरेलल खड़ा है। वो मैंने जो मैं जानता हूँ वो जान। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? समृद्धि किस क्लास में हो? 8th में। अब समृद्धि गुप्ता तो हमारे पैरेलल खड़ा है, क्योंकि जितना हम बता रहे थे वही उतना वो बता रही थी। अगर एक खड़ा न होती तो समृद्धि गुप्ता हमारे समानांतर तो नहीं आती, और इनके अलावा आप में से कोई हमारे बराबर तो नहीं खड़ा हुआ। ये झिझक कई बार हमको बढ़ने नहीं देता है, और इसलिए जब अपनी संस्था में जब हमारी भूमिका का प्रश्न खड़ा होता है तो यही झिझक अच्छे काम करने से हमको रोक देता है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है हम क्यों करें, बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं। कोई काम एक कर सकता है, अकेले कर सकता है। अब मैं जो इसके माध्यम से कहना चाहता था वो 2 बात कहना चाहता था। एक तो ये कि किसी काम को करने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है, एक पर्याप्त है। इस विद्यालय में संस्था ये हमारी है, हम इस संस्था के लिए रहने वाले हैं, इसलिए इस संस्था में हमारी है, और हमको अगर इस संस्था को जीना है तो इसके लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि भीड़ कुछ भी मानती हो, हम मानते हैं ये पर्याप्त है। यानी अब मैं हमसे यही मैं कह रहा हूँ कि मैं इस संस्था में अगर हूँ और ये संस्था मेरी है तो मैं और मेरी पर्याप्त है, और हमारी की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा तो अच्छा है। मैं इस संस्था का विद्यार्थी हूँ, मैं इस संस्था का शिक्षक हूँ, मैं इस संस्था का कर्मचारी हूँ, ये संस्था मेरी है। इसके लिए अकेले पर्याप्त है कोई, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बगल वाले को देखें कि ये भी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, या बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ से करें। परिणाम क्या होता है कि
जैसे इस पूरे सभा में से एक विद्यार्थी केवल खड़ा होती है, बाकी हम नहीं चल पाते, इसी तरह ऐसे अच्छे कामों में पूरा का पूरा समूह चुप रहता है और कई बार हम बड़ा नुकसान कर जाते हैं। एक उद्देश्य हमारा ये था। दूसरा मैं जो कहना चाहता था कि आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से 1/3 हिस्सा हम संस्था में जीते हैं। 1/3 हिस्सा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समृद्धि कह रही हैं। ये अलग विषय कि हमारा भी जोड़ यही है। हम इसमें केवल एक चीज़ और जोड़ दें तो आपका 1/3 जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप गणित लगा रहे होंगे तो आपको लग रहा है तो उन्होंने 7 घंटे बताए, हम 8 घंटे का हिसाब कर रहे हैं। इसमें आप घर से विद्यालय आने और घर जाने का समय जोड़ दीजिए, क्योंकि वो संस्था के लिए है। तो घर से यहाँ आने का समय और यहाँ से जाने का समय और यहाँ रहने का समय जोड़ दीजिए, 8 घंटे, औसतन 8 घंटे हो जाएंगे। ये जाएगा 7 से 9 घंटे, औसतन मैंने 8 घंटे का, यानी हम अपने 24 घंटे का 1/3 एक कम से कम हम इस संस्था में देते हैं और 1/3 हम सोते हैं और 1/3 हम घर से लेकर के समाज तक देते हैं। अब आप थोड़ा इसी आधार पर तय कर लीजिए कि 1/3 जो हम सोते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/3 जो हम समाज से लेकर के घर तक रहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, और 1/3 जो हम संस्था में रहते हैं, संस्था में ही हमारा समय बीतता है, उसके लिए क्या करते हैं।